हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जोगीमारा गुफाओं के बारे में। ठीक है, तो जोगीमारा की जो गुफाएं हैं वो 300 बीसी की हैं और मौर्यकालीन है। ठीक है, 300 बीसी की मौर्यकालीन गुफाएं हैं और ये जैन धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, और इनकी स्थिति जो है वो छत्तीसगढ़ में, पहले ये मध्य प्रदेश में थी, अब इस समय वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले के, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले के पूर्व में जो है सरगुजा रियासत में थी। ठीक है, अंबिकापुर जिले के रामगढ़ की पहाड़ियों में, अंबिकापुर जिले के रामगढ़ की पहाड़ियों में ठीक है स्थित है, पहाड़ियों में स्थित है। और जो अमरनाथ नामक स्थान पे है, ये अमरनाथ नामक स्थान पर नर्मदा नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है। ठीक है, नर्मदा नदी के उद्गम स्थल पे स्थित है। ठीक है, पर स्थित है। नर्मदा नदी के उद्गम स्थल पर ये स्थित है गुफाएं। ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ में है, पूर्व में एमपी में थी, और अंबिकापुर जिले के रामगढ़ की पहाड़ियों में ये अमरनाथ नामक स्थान पर नर्मदा नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है। ठीक है, यहाँ पे जो नदी होगी वो नर्मदा नदी होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके कुछ तथ्यों के बारे में, जो अच्छे प्रकार देख लीजिए आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये गुफा जो जोगीमारा गुफा, यही पूरी गुफा ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले तथ्यों के बारे में। ठीक है, तो इनको जोगीमारा गुफाओं को 10वीं शती में डंडोर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, 10वीं शती में डंडोर नाम से जाना जाता था। 10वीं शती में इनको डंडोर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और रामायण काल में झारखंड के नाम से रामायण काल में झारखंड के नाम से जानते थे। ठीक है, रामायण काल में झारखंड के नाम से जानते थे। और स्थानीय लोग, ठीक है, और वहां के जो पास पड़ोस के स्थानीय लोग थे इसको सीता बोंगरा या सीता लांगड़ा के नाम से जानते थे। सीता बोंगरा या बांग्ला के नाम से। बोंगरा या बोंगला, ठीक, के नाम से। ठीक है, और इन गुफाओं की माप जो है, जो गुफा की माप है 10x6x6, यानी कि 10 फीट ये जो गहराई है अंदर की ओर वो 10 फीट है, और गुफा की जो चौड़ाई है वो 6 फीट है, और जो गुफा की ऊंचाई है वो 6 फीट है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इन गुफाओं के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानकारियां।
डॉक्टर ब्लॉक ने इन गुफाओं को तीसरी सती माना है। इन गुफाओं को डॉक्टर ब्लॉक ने इन गुफाओं को तीसरी सती माना है। ठीक है, इन गुफाओं को तीसरी सती माना है। तीसरी सती बीसी। और डॉक्टर विसेंट स्मिथ ने इन गुफाओं को प्रथम सती माना है। प्रथम सती बीसी माना है। बीसी माना ठीक है। राय कृष्णदास ने इन गुफाओं को जैन धर्म से संबंधित माना है। ठीक है। हीरानंद शास्त्री ने इन्हें बौद्ध माना है। शास्त्री ने इन गुफाओं को बौद्ध धर्म से संबंधित माना है। तथा ब्लॉक ने यूनानी प्रभाव बताया है। ब्लॉक ने इन गुफाओं पर यूनानी प्रभाव बताया है। यूनानी प्रभाव बताया है। ठीक है, आप लोग नोट करिए। यहाँ कुल 7-8 चित्र गुफा की छत पर बने हैं। गुफा की छत पर बने हैं। ठीक है, अब यहाँ की प्रतिलिपियों के बारे में बात करते हैं। तो 1914 ईस्वी में असित कुमार हलदार समरेंद्र नाथ गुप्त ने प्रतिलिपियां बनाई। जो यह प्रतिलिपियां
भारतीय पुरातत्व नई दिल्ली में संग्रहित है। भारतीय पुरातत्व नई दिल्ली में संग्रहित है। में है। भारतीय पुरातत्व नई दिल्ली में रखी है या संग्रहित है। ठीक है। जोगीमारा गुफा जो है, जोगीमारा गुफा जो है यह प्राचीन काल में वरुण देवता का मंदिर था। जोगीमारा गुफा प्राचीन काल में वरुण देवता का मंदिर था। वरुण देवता का मंदिर था। ठीक है। यहाँ की अन्य गुफाएं, अन्य गुफाओं के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे डाल लेते हैं हेडिंग अन्य गुफाएं। जोगीमारा की अन्य गुफाएं, अन्य गुफाएं भी पास में है तो बात करते हैं। पहली गुफा है सिंह द्वार। दूसरी गुफा है वशिष्ठ गुफा। तीसरी है लक्ष्मण द्वार। तीसरी है लक्ष्मण द्वार। चौथी है रावण द्वार। सॉरी, लक्ष्मण द्वार है, लक्ष्मण बोगरा है। लक्ष्मण बोगरा। चौथी है कबीर चौरा। रावण द्वार। नंबर 6 सीता बोगरा। जो सीता बोगरा गुफा है या प्राचीन नाट्यशाला थी या प्रेक्षागृह। ठीक है। प्राचीन नाट्यशाला, इसको ब्रैकेट में लिख लें, प्राचीन नाट्यशाला शाला या प्रेक्षागृह। जो यह सब एशिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला थी, इसलिए इसको प्राचीन नाट्यशाला भी कह सकते हैं क्योंकि यह एशिया की प्राचीन नाट्यशाला है। एशिया की प्राचीन नाट्यशाला। यहाँ कुल 7 या 8 चित्र गुफा की छत पर बने हुए हैं। 1914 में असित कुमार हलदार तथा समरेंद्रनाथ गुप्त ने यहाँ की प्रतिलिपियां बनाई थी जो भारतीय पुरातत्व नई दिल्ली में रखी हैं या संग्रहित हैं। ठीक है। और जोगीमारा गुफा जो है प्राचीन काल में वरुण देवता का मंदिर था। यहाँ अन्य गुफाओं में कबीर चौरा, लक्ष्मण द्वार, वशिष्ठ गुफा और लक्ष्मण बोगरा और सिंह द्वार, सीता बोगरा, ये जो या सीता बोगरा गुफा है या प्राचीन एशिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला थी या प्रेक्षागृह भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे जोगीमारा के चित्र। जोगीमारा के चित्र, यह 7 चित्र मिले हुए हैं
जो गुफा की छत पर बने हैं। पहला चित्र है कमल युक्त सरोवर। कमल युक्त सरोवर नंबर 2। दूसरा चित्र है कुछ व्यक्ति पेड़ के नीचे वार्तालाप कर रहे हैं। वार्तालाप कर रहे हैं। नंबर 3। कुछ व्यक्ति पेड़ के नीचे वार्तालाप करते हुए हैं। पुष्प पर नृत्य करता प्रेमी युगल। ठीक है। तीसरा खंड है खंड में पुष्प के ऊपर नृत्य करता प्रेमी युगल। ठीक है। नृत्य करता प्रेमी युगल। चौथे में अनुपात रहित बहुमेय या व्यक्ति। अनुपात रहित मनुष्य। अनुपात रहित मनुष्य। और पांचवें में एक नृत्यांगना गायकों या नर्तकों के झुंड में बैठी। गायकों या नर्तकों के झुंड में बैठी। बैठी। 6 में है कुछ भवनों का अंकन हुआ है जो है कुछ प्राचीन ढंग के चैत्यों या रथों का अंकन। प्राचीन ढंग के रथों एवं चैत्यों का अंकन। प्राचीन ढंग के रथों और चैत्यों का अंकन। और नंबर 7 में है ग्रीक भवनों का अंकन। ग्रीक भवनों का अंकन। ठीक है। इसमें है प्रथम चित्र में है कमल युक्त सरोवर। दूसरे में है कुछ व्यक्ति पेड़ के नीचे वार्तालाप कर रहे हैं। और तीसरे में है पुष्प के ऊपर नृत्य करता एक प्रेमी युगल। चौथे में अनुपात रहित मनुष्य है जिनके सर पे चोंच बनी हुई है। और पांचवें एक नृत्यांगना गायिकाओं या नर्तकों के बीच में बैठी हुई। और 6 नंबर में प्राचीन ढंग के रथों एवं चैत्यों का अंकन है। और नंबर 7 में ग्रीक भवनों एवं का अंकन है। ठीक, ग्रीक भवनों का अंकन। अब हम बात करते हैं चित्रांकन विधि की। यहाँ पे कैसे चित्रांकन हुआ है। चित्रांकन विधि कैसी है यहाँ। जोगीमारा गुफा में सभी चित्र छत पर एवं सफेद पृष्ठभूमि पर बने हैं।
सफेद पृष्ठभूमि पर बने हैं। बने हैं छत पर तथा सफेद पृष्ठभूमि पर बने हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है यहां पर लाल रंग से चित्रकारी तथा सीमा रेखा काले रंग से और हाशिया पीले रंग से बनाए गए। पीले रंग से बनाए गए हाशिए जो है वो पीले रंग से बनाए गए। यहाँ पर लाल रंग से चित्रकारी तथा सीमा रेखा को काले रंग से और हाशिए पीले रंग से बनाए गए हैं। यहाँ के चित्रों में नीले रंग का प्रयोग नहीं हुआ है। नीले रंग का परित्याग किया गया है, यानी नीले रंग का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पर नीले रंग का प्रयोग नहीं हुआ है। परित्याग किया गया है और आंखों को सफेद एवं काले रंग से आंखों को सफेद एवं काले रंग से बनाया गया है तथा बालों को काले रंग से बनाया गया है। यहाँ पे नीले रंग का प्रयोग नहीं किया गया है तथा आंखों को सफेद या काले रंग से बनाया गया है और बालों को काले रंग से बनाया गया है। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको देख लेते हैं हम। यहाँ की आकृतियां कुछ नाट्य हैं जो सांची और ब्रह्मपुत्र के समान है, जो शुंग काल की विशेषता है। यहाँ की आकृतियां कुछ छोटी एवं नाटी हैं, जो शुंग काल जो सांची भरहुत के समान है। समान है, जो शुंग काल की प्रमुख विशेषता है।
जो शुंग काल की प्रमुख विशेषता है। यहाँ पर लॉ ऑफ फ्रंटालिटी, सम्मुखता का नियम, लॉ ऑफ फ्रंटालिटी सम्मुखता का नियम का पालन हुआ है। हुआ है। यहाँ पर चेहरे सम्मुख चेहरे बनाए गए हैं। यहाँ पर दो चश्म में सम्मुख चेहरे बने हैं। यहाँ पर दो चश्म सम्मुख चेहरे बने हुए हैं। हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। जोगी मारा भी यहीं पे समाप्त होता है। अगली वीडियो में आते हैं हम एक नया टॉपिक लेकर। तब तक आप लोग इसको याद कर लीजिए। धन्यवाद।